Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College अजमेर, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पर अपन स्टडी करेंगे दैट इज़ टैकोमीटर। इसको अपन टैकोमीटर कह सकते हैं, टैको जनरेटर कह सकते हैं। टैको जो वर्ड है, टैको मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद स्पीड, कि स्पीड मेजरमेंट के काम में जो डिवाइस आती है उसे अपन टैकोमीटर कहते हैं, या टैको जनरेटर भी कहते हैं। टैको जनरेटर मीन्स स्पीड से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको इन टर्म्स ऑफ स्पीड अपन कैलिब्रेट कर लेंगे तो वो टैको जनरेटर भी टैकोमीटर का ही दूसरा नाम है। बेसिकली मीटर, टैकोमीटर वर्ड जो है वो डिवाइस से रिलेटेड है, और टैको जनरेटर मीन्स स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करके फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो बेसिकली वो भी स्पीड मेजरमेंट डिवाइस ही बनती है। तो टैकोमीटर एंड टैको जनरेटर्स आर द सेम थिंग। टैकोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज डीसी टैकोमीटर, नंबर टू इज एसी टैकोमीटर। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट टैकोमीटर एंड नंबर टू इज ऑल्टरनेटिंग करंट टैकोमीटर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डीसी टैकोमीटर। तो डीसी टैकोमीटर जो है वो उसमें बेसिकली जो है डीसी जैसे प्रोड्यूस की जाती है उसी तरीके का प्रिंसिपल अपन ने इसमें यूज़ किया हुआ है। मींस जो डीसी मोटर होती है उसमें दो फील्ड पोल्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट के। इसमें ये दिखाया हुआ है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं। उसके बीच में एक आर्मेचर रहता है। आर्मेचर के अंदर कंडक्टर वाइंडिंग्स रहती है, उसे अपन आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। और उसकी जो शाफ्ट है वो किसी भी स्पीड, जो रोटेटिंग स्पीड है जिसकी आपको स्पीड मेजर करनी है उससे कनेक्ट कर दी जाती है। तो ये कंडक्टर्स जो हैं वो रोटेट होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टर रोटेट होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ उसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो फ्लक्स अगर क्लोज लूप बनता है तो उसके अंदर करंट बहना शुरू हो जाएगा, और वो करंट जो है वो एसी करंट होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि अपन जानते हैं फ्लक्स को फाई से अपन डिनोट करते हैं, और बैक ईएमएफ जो इसके अंदर इंड्यूस होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो बैक ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो जो फ्लक्स जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ अगर वो क्लोज लूप पाथ में कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसमें फिर वो करंट बहना शुरू हो जाता है। उस करंट को अपन मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर। अब जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो तो अल्टरनेटिंग करंट है, तो उस करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को अपन कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट में विद द हेल्प ऑफ दिस कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक डिवाइस है जो कि कॉपर की बनी होती है, इसमें सेगमेंट्स होते हैं, और उसके ऊपर और नीचे की तरफ अपन ब्रुशेस लगा देते हैं। कार्बन के ब्रुशेस बने होते हैं ये, तो ब्रुशेस जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं करंट को। तो ये कम्यूटेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट जो प्रोड्यूस हुआ है आर्मेचर वाइंडिंग में उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इस बेसिस पे ये जो डायरेक्ट करंट आपका आया ये एक रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगा दिया जाता है, या रेजिस्टेंस कह सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन रियोस्टेट कह सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, करंट को लिमिट करता है और करंट को सप्लाई मीटर में भेज दी जाती है जिससे अपन इसका करंट मेज़र कर लेते हैं। ये एक पीएमएमसी मीटर है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। तो इसमें आप वोल्टेज मेज़र कर लीजिए, और वोल्टेज की टर्म्स में स्पीड को मेज़र कर लिया जाता है। इस तरीके से डीसी टैकोमीटर वर्क करता है। थोड़ा सा इसमें डिटेल स्टडी में ये कर लेते हैं। जैसे कि बैक ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल्स टू फाई जेड एन पी बाई 60A। मीन्स फाई मीन्स फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द आर्मेचर वाइंडिंग, n is the speed in rpm revolutions per minute, p is the pole, pole means कितने poles हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पोल्स, and 60 is the constant factor and a is the parallel path. a depends on the type of winding जो आर्मेचर की हुई है, that may be of lap winding और wave winding.
अगर लैप वाइंडिंग यूज़ की है तो लैप वाइंडिंग में आर्मेचर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो है नंबर ऑफ पोल्स के बराबर रहते हैं, और अगर वेव वाइंडिंग किया हुआ है आर्मेचर को तो ए की वैल्यू 2 के बराबर रहती है। तो इस तरीके से अब आप देखिए इसमें फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट है। ये मशीन की डिज़ाइन पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। बस EB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो अपन ये कह सकते हैं कि बैक EMF जो इंड्यूस हो रहा है इस आर्मेचर वाइंडिंग में वो स्पीड के प्रोपोर्शनेट होगा, और उस बैक EMF को अपन मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ PMMC वोल्ट मीटर। तो उस वोल्ट मीटर से डायरेक्टली स्पीड को कैलिब्रेट कर लिया जाता है। इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर द्वारा डायरेक्टली स्पीड को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। इट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ DC टैकोमीटर। अब इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे जो एडवांटेज मतलब इसके जो लाभ हैं, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता होता है और इसको आसानी से बनाया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नंबर 2, इट्स सेकेंड एडवांटेज इज इजी टू रीड द स्पीड ऑफ रोटेटिंग बॉडी, बहुत आसानी से इसकी स्पीड को मेजर कर लिया जाता है। लेकिन इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कमियां हैं। जैसे कार्बन ब्रशेज रिक्वायर्स मेंटेनेंस आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद कार्बन ब्रशेज लगातार जब इसके ऊपर माउंट किए जाते हैं तो वो घिसने लग जाते हैं। वैसे इसके ऊपर स्प्रिंग प्रेशर भी रहता है, लेकिन ये थोड़े समय बाद मेंटेनेंस के लिए घिस जाते हैं। कंटिन्यूस रोटेटिंग बॉडी के ऊपर ये अटैच रहते हैं, इसलिए तो इसको रेगुलर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये एक इसका मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर इसके घिसे हुए कार्बन ब्रशेज से अपन करंट टेक ऑफ करेंगे तो इसमें फिर स्पार्क प्रोड्यूस होगा और वो कम्यूटेटर को भी डैमेज कर सकता है। नंबर 2 डिसएडवांटेज, PMMC मीटर क्रिएट्स ए लोडिंग इफेक्ट ऑन दी आर्मेचर वाइंडिंग सर्किट। ये जो PMMC मीटर है इसका आइडियली जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली इनफाइनाइट होता नहीं है। इट्स हैव सम फाइनाइट वैल्यू। तो वो फाइनाइट वैल्यू जो है आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के पैरेलल प्रोड्यूस करती है, और ये वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है। इसको अपन कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। इस लोडिंग इफेक्ट के कारण ये जो वोल्ट मीटर है वो आपकी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देता, इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ स्पीड कैन नॉट बी डन बाई दिस PMMC वोल्ट मीटर बिकॉज ऑफ द लोडिंग इफेक्ट। तो ये दो इसके मेन ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से इस DC टैकोमीटर को कॉमर्शियली यूज़ नहीं किया जाता है। इसके फिर जो सब्स्टिट्यूट्स अपन स्टडी करेंगे आगे फ्यूचर में वो हैं AC टैकोमीटर्स, जिसमें ये ड्रॉबैक्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इसकी स्टडी अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो इट कंप्लीट्स योर DC टैकोमीटर टॉपिक। थैंक्स।